हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बॉटम टियर कैरेक्टर तोमोजाकी कुन का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आशा करता हूं कि आपने इसका एपिसोड 1 देख चुका होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो आप इसके ऊपर में जो आई बटन है उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए एपिसोड 2 की कहानी से शुरू करते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें यह पता चलता है कि हिनामी ने तोमोजाकी को ये टास्क दिया था कि आज उसे किसी 3 लड़की के साथ बात करना है जिसके साथ उसने पहले इससे कभी बातचीत नहीं की थी। अब हिनामी के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार तोमोजाकी फेस मास्क पहना हुआ था और उस फेस मास्क के अंदर वो स्माइल करने की प्रैक्टिस कर रहा था। अब हिनामी ने तोमोजाकी को ये बता रखा था कि जब भी वो किसी से बातचीत करे वो ये ध्यान रखे कि हिनामी उसके आसपास है। अब जब होम रूम में तोमोजाकी अपनी सीट में बैठा हुआ था तब वो सोचता है कि क्यों ना उसके साइड में जो लड़की बैठी है जिसका नाम है यूकी इजुमी, उसके साथ ही क्यों ना बात करना शुरू किया जाए। अब तोमोजाकी ने कभी भी इजुमी के साथ बात नहीं किया था तो वो थोड़ा नर्वस था कि वो इजुमी के साथ क्या बात करेगा। अब वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है कि वो इजुमी के साथ किस टॉपिक में बात करेगा और फिर वो उसे अप्रोच करता है। तोमोजाकी अब इजुमी से पूछता है क्या उसके पास टिश्यू पेपर है क्योंकि उसको जुकाम है। अब जैसे कि तोमोजाकी ने अपने फेस मास्क पहना हुआ था, इसी वजह से इजुमी को लगा कि तोमोजाकी सच बोल रहा है और फिर वो अपना बैग चेक करने लगी ताकि वो उसे टिश्यू पेपर दे सके। बट अनफॉर्चुनेटली इजुमी उस दिन टिश्यू पेपर लाना भूल चुकी थी। अब उसके पास टिश्यू पेपर ना होने की वजह से वो पीछे मुड़ के एक और लड़की से टिश्यू पेपर मांगती है जिसका नाम था फूका किकुची। अब इजुमी किकुची से टिश्यू पेपर लेके तोमोजाकी को दे देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब तोमोजाकी किकुची सांगा को थैंक यू बोलता है और फिर वो अपने नाक झाड़ने की एक्टिंग करता है। अब जब उसने नाक झाड़ने के लिए अपना मास्क उतारा था तब किकुची उससे पूछती है कि वो हंस क्यों रहा है। अब जब किकुची सांग ये पॉइंट आउट करती है तब तोमोजाकी को ये रियलाइज होता है कि वो अभी अपना फेस मास्क उतार चुका है मगर अभी भी वो स्माइल करने की प्रैक्टिस कर रहा है, और ये सोच के वो अपने आप में ही एम्बैरस फील करता है और फिर वो किकुची सांग को कोई आंसर नहीं दे पाता। अब इसके बाद वो लोग होम रूम से इकोनॉमिक्स क्लास की तरफ जाते हैं जहां उसके सामने मिनामी नानामी बैठे थे। अब तोमोजाकी नानामी से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अभी भी और 2 लड़कियों से बात करना था। अब जब वो दोनों बात करते हैं तो उनकी बातचीत कुछ हद तक ऑकवर्ड सी हो जाती है। अब नानामी जो कि एयर हेडेड टाइप की लड़की थी उसको तोमोजाकी की बातें कुछ हद तक फनी लगी और फिर वो उसकी बातों पे हंसने लगी। अब नानामी को हंसते देख उसकी दोस्त हानाबी नात्सुबायुशी भी आ जाती है और पूछती है क्या हुआ। अब पूछने पर नानामी बोलती है कि तोमोजाकी बहुत फनी है। अब हानामी जानती थी कि नानामी कुछ हद तक एयर हेडेड है, इसलिए वो नानामी की बातों पे कुछ खास अटेंशन नहीं देती और वो तोमोजाकी की तरफ देखती है। मगर नानामी को हंसते देख वहाँ पे नाकामुरा भी आ जाता है। अब जैसे कि मैंने इससे पिछले एपिसोड में बोला था कि नाकामुरा अपने क्लास का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट्स में से एक है, तो इसी वजह से जब नाकामुरा वहाँ पे आता है तो क्लास के कई सारे बच्चे उनकी तरफ देखने लगते हैं और इतने सारे लोगों की अटेंशन की वजह से तोमोजाकी कुछ हद तक नर्वस हो जाता है। जब नाकामुरा पूछता है कि क्या हुआ तब तोमोजाकी नर्वसली उसको बताता है कि उसकी कुछ बातें नानामी को फनी लगी जिसकी वजह से वो हंसने लगी। अब तोमोजाकी के बोलने के बाद नाकामुरा तोमोजाकी को पिक करते हुए बोलता है कि इसमें फनी क्या था। जब नाकामुरा तोमोजाकी को और टॉन्ट कर रहा था तभी हिनामी उसकी कन्वर्सेशन के बीच में आ जाते हैं और जो हेवी मूड बन गया था वो उसको अपने कुछ जोक्स के साथ लाइट कर देती है। स्कूल खत्म होने के बाद हिनामी तोमोजाकी को बोलती है कि उसे लगता है कि नाकामुरा अभी भी तोमोजाकी के ऊपर ग्रज रखता है कि उसने उसे हाटाफामी में हराया था। अब हिनामी तोमोजाकी को अपना मास्क खोलने के लिए बोलती है और फिर उसे अपने बॉडी पोस्चर को ठीक करने के लिए बोलती है। इन सब के बाद हिनामी तोमोजाकी को बोलती है कि स्कूल खत्म होने के बाद उसे नानामी के साथ बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अब स्कूल खत्म होने के बाद तोमोजाकी और नानामी एक ही स्टेशन में उतरते हैं और तोमोजाकी नानामी को अप्रोच करके उसके साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन करने लगता है। अब जब वो दोनों बात कर रहे थे तब नानामी तोमोजाकी से पूछती है क्या उसका और हिनामा के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि उसने क्लास में बहुत बार इन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखा है। अब ये सुनने के बाद तोमोजाकी कुछ हद तक नर्वस हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके और हिनामी के बीच में जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेके जो चल रहा है वो किसी और को पता चले। इसके रिस्पॉन्स में तोमोजाकी थोड़ा नर्वसली बोलता है कि उसे और हिनामी दोनों को आटाफामी खेलना पसंद है, तो इसी वजह से हिनामी कभी कभी आटाफामी को लेके उससे क्वेश्चन पूछती है। अब इसके बाद दोनों का घर का रास्ता अलग हो जाता है और फिर दोनों अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। अगले दिन स्विंग रूम में हिनामी तोमोजाकी को प्रेज करती है उसके कन्वर्सेशन स्किल्स के इम्प्रूवमेंट को लेके।
अब हिनामी तोमोजाकी को कुछ फ्लैश कार्ड्स देती है जहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए थे। हिनामी अब उसे समझाते हुए बोलती है कि हर ग्रुप में दो किस्म के लोग होते हैं। पहले वो जो बात करने के लिए टॉपिक लाते हैं और दूसरे वो जो उस टॉपिक को एक्सपैंड करते हैं ताकि लोग अपने ओपिनियन को उस टॉपिक के बेसिस में फॉर्म कर सके। और जो फ्लैश कार्ड्स हिनामी ने तोमोजाकी को दिया है उसमें ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि वो किसी भी कन्वर्सेशन को शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब इतना सब बोलने के बाद हिनामी अपने पॉकेट से एक रिकॉर्डर निकालती है और उसे ऑन कर देती है। और अभी तक हिनामी ने तोमोजाकी को जो भी कुछ बोला था वो सब कुछ उस रिकॉर्डर से सुनाई दे रहा था। अब रिकॉर्ड खत्म होने के बाद हिनामी तोमोजाकी से पूछती है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया, जिसका रिस्पॉन्स में तोमोजाकी बोलता है कि हिनामी की आवाज काफी चीयरफुल लग रही थी, मगर तोमोजाकी की आवाज एकदम उसका ऑपोजिट था। यह सुनने के बाद हिनामी तोमोजाकी की तरफ देखती है और बोलती है एग्जैक्टली। अब जब तोमोजाकी उससे पूछता है कि उसके एग्जैक्टली बोलने का मतलब क्या है, तब हिनामी थोड़ी एम्बैरेस्ड होकर उसको बोलती है कि बचपन में वो एक गेम खेला करती थी और उसमें जो मेन कैरेक्टर था वो हर लेवल क्लियर करने के बाद एग्जैक्टली बोलता था और उसी से उसको ये आदत लग गई है। अब तोमोजाकी हिनामी की बातें सुनने के बाद एक्साइटेडली बोलता है कि वो भी बचपन में यही गेम खेला करता था। अब ये सुन के हिनामी भी एक्साइटेड हो जाती है और वो दोनों इस गेम को लेके बातचीत करने लगते हैं। अब उनकी बातें खत्म होने के बाद हिनामी तोमोजाकी को अपने वॉइस रिकॉर्डर देती है और बोलती है कि उसके साथ अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस करे ताकि वो बस अपनी आवाज से ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। अब इन सब के बाद हिनामी तोमोजाकी को एक और टास्क असाइन करती है जो कि है इस वीकेंड पर तोमोजाकी हिनामी के साथ एक डेट पर चलेगा। और इसी तरह बॉटम टियर कैरेक्टर तोमोजाकी कुन का एपिसोड 2 इधर ही खत्म होता है।